भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को चुनाव हुआ। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त दी। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, यानी एनडीए ने 2/3 वोट हासिल कर जीत दर्ज कर ली। इसके लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने नतीजों का ऐलान किया। मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में 767 सांसदों ने वोट डाले। इनमें से 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं 12 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। आइए जानते हैं कौन है वो 12 सांसद। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के लिए हुई वोटिंग में 3 पार्टियों के सांसद शामिल ही नहीं हुए। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के ऐलान के बाद नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद तीनों पार्टियों के सभी 12 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन दोनों से समान दूरी रखने की अपनी नीति के तहत ये फैसला लिया है। बीजेडी के राज्यसभा में 7 सांसद हैं: निरंजन बिशी, शुक्ला देव, मुजीबुल्ला खान, शुभाशीष खुंटिया, सस्मित पात्रा, देबाशीष सामंत राय। साथ ही लोकसभा में उनका कोई सांसद नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात बीआरएस की करते हैं कि इस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने उपचुनाव से दूर रहने के अपने कारणों को बताते हुए कहा था कि उनकी पार्टी राज्य में यूरिया की कमी को लेकर तेलंगाना के किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यूरिया की कमी के मुद्दे को सुलझाने में विफल रही हैं। राज्यसभा में बीआरएस के 4 सांसद हैं: दामोदर राव, बी पार्थ सराधी, के.आर. सुरेश रेड्डी, रविचंद वड्डीराजू। इसके अलावा लोकसभा में उनका कोई सांसद नहीं है। अब बात शिरोमणि अकाली दल की भी करते हैं। इस पार्टी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से अपनी दूरी बढ़ाई। कहा गया कि अभूतपूर्व बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र और पंजाब में सत्तासीन आप सरकार दोनों से ही कोई मदद नहीं मिली। पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया, जब भी और जहां भी कोई संकट आया है, पंजाब और पंजाबी हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन आज पंजाबियों को खुद अभूतपूर्व बाढ़ के कारण बहुत गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा पानी में डूबा है और घर और फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। इसमें आगे कहा गया, ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार पंजाबियों की किसी भी तरह से मदद के लिए आगे आई। इस संकट में आमतौर पर पंजाबियों और विशेष रूप से सिखों को राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी मदद के बिना लड़ना पड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र सांसद हैं और उन्होंने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं, 245 राज्यसभा से और 543 लोकसभा से। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। वर्तमान में निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या 781 है, क्योंकि राज्यसभा के 6 और लोकसभा में 1 सीट रिक्त है, जिससे चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 391 हो जाता है। एनडीए के पास लोकसभा में 253 और राज्यसभा में 129 सांसद हैं, जबकि विपक्षी भारतीय ब्लॉक को लगभग 325 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।